अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। सो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। तो अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा पार्ट वैसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप दोनों आपके पास। ठीक है, ये दोनों। तो चलते हैं भाई, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है? इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के मुताबिक, जो है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलें जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्स की वैल्यू। सो अपना पार्ट नंबर 1 आप देख लें। पार्ट नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है। हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया? डिटर्मिनेंट में आप लोगों के पास ये सीधी लाइंस होती है, और जबकि मैट्रिक्स में आप लोगों के पास यहाँ पे ब्रैकेट्स होती हैं। सो हमें पता चल जाता है कि हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, हमें ये मैट्रिक्स दिया गया होगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करवा लेना है। एक्सपैंड बाय रो 1। ठीक है, R1 से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करवा लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें 2 आ रहा है, यानी जिस रो में हमारे पास 2 आ रहा है हम लोगों ने उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देना है। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, -4 1 -3 0। उसके बाद आप लोग देखिए तो आप लोगों के पास सेकंड पे माइनस का साइन आता है। आप लोगों को पता है प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इधर आप लोग देखो 1 बाहर आ गया आप लोगों के पास। जिस रो में 1 आया है वो रो हम लोगों ने निकाल दी, और जिस कॉलम में 1 आया है वो कॉलम निकाल दिया। तो हमारे पास क्या रह गया, -1 x, यहां से -3 और 0 रह गया। ठीक है, -3 एंड 0। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन आएगा। इधर हमारे पास x है तो हम लोग इधर लिख लेंगे x। अब जिस रो और जिस कॉलम में x आया है हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। सो ये वाले 4 एलिमेंट्स रह गए, -1 और x, -4 और 1। सो -4 और 1 ये हमारे पास रह गए थे हमारे एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना। तो चले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इनका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। -4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, 0। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास है -1 3 3, यानी 1 को -3 से मल्टीप्लाई कराए तो -3 आ जाता है, और माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं साइन आपके पास डायरेक्टली ही चेंज कर रही हूँ। इधर आप लोगों के पास क्या है, -1 को 0 के साथ किया तो 0 आ गया। x को -3 के साथ किया तो आप लोगों के पास ये माइनस था, यहाँ पे -3x आएगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको +3x लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास +x है। यहाँ पे आप लोग देखिए -1 को 1 के साथ किया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -1। उसके बाद आप लोगों के पास इधर माइनस है, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आप लोगों के पास, 4x। माइनस का 4x है तो इधर आप लोग जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 4x आप लोगों के पास आ जाएगा। यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको मजीद ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें, ये 2 है, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या रह गया है, 3। ये -1 है, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या रह गया, 3x। ये आप लोगों के पास है प्लस x को आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -x। फिर आप लोगों ने x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, 4x का स्क्वायर आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 3 6 होता है। उसके बाद इधर आप लोगों को पता है इज इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5। तो हम लोग इधर 5 लिख लें या इधर 5 लिख लें। ठीक है, दूसरी तरफ मैं इधर इज इक्वल लगा रही थी, तो इधर ही मैं 5 लिख लेती हूँ। साथ साथ आप लोगों ने 5 भी लिखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 3 6 हो गया आप लोगों के पास। इधर आप लोगों के पास हो गया -3x। इधर आप लोग देखिए तो आप लोगों के पास क्या हो गया, -x। और उसके बाद आप लोग देखिए तो आप लोगों के पास हो गया +4x का स्क्वायर। 5 को दूसरी साइड पे ले आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देखो तो आप लोगों के पास है 6 -3x -x +4x का स्क्वायर। इधर आप लोगों के पास आ गया -5 इज इक्वल टू, सिर्फ आपके पास क्या रह गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें तो -5 है और 6 है, यानी 6 में से 5 को निकालो। सबसे पहले आप लोग स्क्वायर वाली टर्म लिख लें,
4x का स्केयर है, इधर आप लोगों के पास है -3x एंड -x, ये आप लोगों के पास क्या हो गया -4x, माइनस माइनस मतलब ये ऐड हो रही है, ठीक है। अभी आप लोगों के पास है 6 - 5, आप लोगों के पास क्या आ जाता है प्लस का 1, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ हमारे पास प्लस है, इस वजह से इधर प्लस आ गई। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास दो वैल्यूज इसमें से स्केयर बन रही है, तो हम लोग उन दोनों को स्केयर बना लेते हैं। एक हमारे पास यह है 2x का स्केयर है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के पास 1 का स्केयर आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखें 2 है, ये आप लोगों के पास 2x, और उसके बाद ये आप लोगों के पास 2a भी होता है, तो हम लोगों ने ये 2a भी इधर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, ए स्केयर a माइनस b का होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अब इस वैल्यू को कर देना है क्लोज। तो इस वैल्यू को क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस, यानी a की वैल्यू 2x है तो 2x आ जाएगा, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और इसका होल स्केयर इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, 0 का स्केयर रूट ले तो आप लोगों के पास अगेन वही टर्म आ जाती है, आप लोगों को पता है उसका स्केयर रूट नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1, इसका स्केयर रूट हमारे पास स्केयर रूट के साथ कट हो जाएगा, इधर आप लोगों के पास 0 रह गया। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, हमारे पास इधर क्या है 2x, इधर जाके हमारे पास 1 प्लस का हो गया, सो x इधर ही रह गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ गया, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, x इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास हमारी x की वैल्यू निकली है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, इसमें भी आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, उसको एक्सपेंड कर लेना है, रो 1 से एक्सपेंड बाय r1 हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इधर 1, इधर हम लोगों ने लिख दिया 1। अब जिस रो में 1 है, जिस कॉलम में 1 है, वो हम लोगों ने माइनस कर देने, यानी निकाल देने हैं, और रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स लिख देने हैं। ये हमारे पास रो थी, ये कॉलम था, इसको निकाला था, ये वाले 4 एलिमेंट्स आएंगे x प्लस 1 माइनस 3 2 और x। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस आएगा, और ये पूरी टर्म है सेकंड वाली x माइनस 1 आएगी, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाला कॉलम और ये रो निकल जाएगी, तो -1 2 और -1 2 2 x, और हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू क्या है 3, इधर प्लस का 3 आएगा, और उसके बाद इस कॉलम को और इस रो को छोड़ के हमारे पास जो बाकी 4 वैल्यूज हैं हम लोगों ने वो वाली 4 वैल्यूज लिख देनी है, -1 2 x प्लस 1 एंड -3, ये आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लें, जो हमारे पास इक्वल है 9 के, ये भी आप लोग लिख दें, ठीक है, यहाँ पे 9 के इक्वल है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आ गया 1, x को s से मल्टीप्लाई किया तो x का स्केयर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रही हूँ मैं, फिर 1 को x से किया तो आप लोगों के पास क्या आ गया x, माइनस का साइन है मिड में, माइनस का साइन, और ये आप लोगों के पास है 3 2 6, तो माइनस माइनस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 6, इधर माइनस है, x माइनस 1 एज इट इज आ गया आप लोगों के पास, 1x आपको पास आता है माइनस का x, ठीक है, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन है, 2 2 4 आ गया, फिर आप लोगों के पास है +3, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें -1 को -3 से कराओ तो आप लोगों के पास क्या हो जाता है प्लस का 3, माइनस का साइन है, 2 को x से कराया तो 2x हो गया, एंड 2 को 1 से कराया तो आप लोगों के पास क्या हो गया 2, और यहाँ पे साइन माइनस का आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है, तो मैं आपको डायरेक्टली साइन चेंज करके बता रही हूँ, ठीक है, और इज इक्वल टू 9। सो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगी, x प्लस 6, उसके बाद आप लोग ये देखिए माइनस आप लोगों के पास एज इट इज है, और यहाँ पे आप लोग देखिए x को आप लोगों ने -x से कराया तो आप लोगों के पास क्या हो गया x का स्क्वायर, फिर x को -4 के साथ कराया तो आप लोगों के पास क्या हो गया -4x, फिर -1 को -x से कराया तो +x हो गया, -1 को -4 से कराया तो प्लस का 4 हो गया, इधर आप लोगों के पास क्या है +3 को 3 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया यहाँ पे 9, फिर माइनस है 3 2 6x हो गया, और फिर माइनस आप लोगों के पास 6 हो गया, और फिर ये 9 इधर आके आप लोगों के पास माइनस का हो गया, और इधर आप लोगों के पास 0 रह गया, ठीक है। अब आप लोग इस वाले को ये माइनस का साइन ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4 प्लस 9 -6x -6 -9 इज इक्वल टू
जीरो। अब इनको हम लोग कट कर लेते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज कट हो रही है। सबसे पहले तो ये देखें, प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, प्लस का 6 है, माइनस का 6, प्लस का 9, माइनस का 9। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो कोई भी वैल्यू आप लोगों के पास सेम नहीं है। एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर आप लोगों के पास क्या हो गया, 2x का स्केयर। उसके बाद आप लोग ये देखें 4x माइनस 6x, बड़े अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और 6 में से 4 निकाले तो आप लोगों के पास क्या आता है, 2x, और -4 आप लोगों के पास आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखें, तीनों में से आप लोगों के पास कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आप लोगों के पास कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, एक्स का स्केयर माइनस एक्स, और इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, 2 2 जा 4 होता है, तो इधर आप लोगों के पास 2 आ गया। तो ये 2 इस तरफ आएगा, 0 के साथ आप लोगों के पास डिवाइड होगा, कुछ भी 0 के साथ डिवाइड हो जाए तो आप लोगों के पास 0 ही रह जाता है। सो इधर आप लोगों के पास है एक्स स्केयर। अब आप लोगों ने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, जिस तरह आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस में बनाते रहे हैं 9th 10th में। आप लोगों ने दो ऐसे नंबर्स को माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब आप लोगों ने दो नंबर्स को माइनस करवाना है कि आप लोगों के पास 1 बने, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से आप लोगों के पास 2 बने। तो इधर अगर आप लोग -2x एंड x लिखते हो, साइन चेंज होते हैं, ठीक है, दोनों के, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, कि -2 आ गया, यानी ये देखिए 2x में से 1x को माइनस किया तो हमारे पास x भी आ जाता है, और 2 1 हमारे पास 2 भी आ रहा है। सो यहाँ पे आप लोग देखें, अब आप लोगों ने x को कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 में से, इधर आप लोगों के पास रह गया x -2 प्लस 1 को कॉमन ले लिया, आप लोगों के पास है x -2 इज इक्वल टू 0। सो इधर आप लोगों के पास है x -2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब आप लोगों ने क्या करना है, x -2 को इक्वल कर लेना है 0 के, और दूसरी तरफ x प्लस 1 को इक्वल कर देना है 0 के। सो ये 2 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। सो द सोल्यूशन सेट इज -1 और 2। ओके, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है, आप लोगों ने इसको भी करवा लेना है एक्सपेंड बाय रो 1, जो कि आप लोगों के पास क्या है, 1 1 1। सो इधर आप लोग देखें, आप लोगों ने सबसे पहले 1 से एक्सपेंड करना है। आप लोग इधर लिख लें 1, और जो 4 फैक्टर्स आप लोगों के पास आएंगे वो ये वाले 4 होंगे, बिकॉज इस रो को और इस कॉलम को आपने निकाल दिया, तो आप लोगों के पास आएगा x6 और 2x, x6 2x, फिर माइनस आएगा आप लोगों के पास -1, और फिर आप लोगों के पास ये वाला कॉलम छोड़ के ये वाली 4 वैल्यूज आएंगे, 2 3 2x 2 3 2x, उसके बाद फिर प्लस का 1 है आप लोगों के पास, और यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ये वाली 4 वैल्यूज आ जाती हैं, 2 3x और 2 3x6, जो कि आप लोगों के पास इक्वल है ऑल वैल्यूज 0 के। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा लें। x को s6 कराया तो x स्क्वायर हो गया, -6 2 दा क्या हो गया, 12 हो गया, माइनस इधर आप लोग देखें तो 1 एज इट इज आ गया, 2x आ गया इधर, ठीक है, और इसको इससे कराया तो -3 2 दा 6 हो गया, ठीक है, प्लस का 1 है, 2 को 6 से कराया तो क्या हो गया 12, एंड माइनस का साइन मिड में आ जाता है, और 3 को x से कराया आप लोगों ने तो 3x आ गया, इज इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है। तो अब आप लोग इधर देखें, आप लोगों ने इसको इस तरह मल्टीप्लाई कराया 1 को, तो आप लोगों को पता है एज इट इज वैल्यू आ जाती है, इधर भी हमारे पास एज इट इज वैल्यू आएगी, लेकिन हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज इधर हमारे पास माइनस का साइन था, +6 हो जाएगा, और इधर आप लोगों के पास +12 एंड -3x ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब आप लोग यहाँ पे देखें कोई वैल्यू आपकी कट तो नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास केवल एक ही टर्म है, आप लोगों ने इसको लिख देना है एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप लोग ये देखें प्लस का 12 है एक, और एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद आप लोग ये देखें -2x -3x, जो कि आप लोगों के पास इक्वल किसके होगा, -5x के, ठीक है, और फिर आप लोगों के पास है +6 इज इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने दो ऐसे नंबर्स को ऐड करवाना है कि आप लोगों के पास 5 बने, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास 6 बने, तो 3 2 6 होता है, और 3 और 2 को ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 5x ऐड करते हैं तो आप लोगों ने साइन सेम रखने होते हैं, दोनों के साइन सेम हो गए। सॉरी, इधर आप लोगों के पास 3 आएगा, ठीक है, 3x और 2x आप लोगों के पास मिलकर -5x बनता है, और प्लस का 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, x को इधर से कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 में से, इधर आप लोगों के पास रह गया x, और इधर आ गया -3, इसमें से माइनस और 2 भी कॉमन आ जाता है, ठीक है, इधर आप लोगों के पास रह गया x, या माइनस की वजह से इधर भी माइनस आएगा, और ये देखिए 2 के टेबल में 6
इधर 2 3 ज़ा 6 होता है तो इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आ गई। एक फैक्टर है x माइनस 3, सेकेंड है x माइनस 2, बोथ आर इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा कर लेंगे और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अलहदा कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू किसके हो गया, 3 के, और यहाँ पे 2 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 हो गया। सो सोल्यूशन सेट इज 2 और 3। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है। होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। इसका फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इस चीज़ को मार्क कर लेना। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने उस चीज़ को मार्क करते जाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब आप फाइनल्स हो तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता हो और आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे से कर सको। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अभी भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करूं और आप लोगों को मज़ीद डिटेल में समझा सकूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।